स्टूडेंट, आज हमारा लॉजिक का तीसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसका टॉपिक है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी। अब ये लॉजिक से इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी ये है क्या। तो देखो, ये स्टेटमेंट पैटर्न्स के नाम हैं, यानी स्टेटमेंट ट्रूथ टेबल्स में ऐसा कुछ तो भी ट्रूथ वैल्यूज डिफाइन करता होगा जिसको देखकर हम टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी उसे नाम दे देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है कैसा, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट पैटर्न लिया। सपोज थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं, ये स्टेटमेंट पैटर्न्स का हमने यहाँ पर ट्रूथ टेबल्स तैयार किया। अब ट्रूथ टेबल्स तैयार करने के बाद उसने लास्ट में अपना पूरा लास्ट कॉलम में पूरी ट्रूथ वैल्यूज टी डिफाइन कर दिया। अगर वो ट्रूथ वैल्यूज पूरी टीज डिफाइन कर देता है तो इस स्टेटमेंट को, कौन सा, ये जो गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये टोटोलॉजी कहलाता है। यानी हमारा डेफिनेशंस कैसा आ रहा है कि ऑल द ट्रूथ वैल्यूज of the statement patterns in the last column are t's, therefore the given statement is a tautology। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। स्टेटमेंट पैटर्न का लास्ट कॉलम अगर पूरा ट्रूथ वैल्यूज t दे देता है तो उसे आप टोटोलॉजी कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से all the truth values of the statement pattern in the last column are f's, पूरा f आ गया, then the statement is called contradiction। and last contingency। अब contingency में truth values ना तो tautology रहेगा ना contradiction रहेगा, यानी statement pattern neither tautology nor contradiction, then the statement is called contingency। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके स्टेटमेंट पैटर्न में ट्रूथ वैल्यूज लास्ट कॉलम में दोनों आएंगे, टीज भी आएगा और एफ्स भी आएंगे, यानी टी और एफ दोनों मिलकर रहेंगे, तो वो कॉन्टिंजेंसी कहलाएगा। ये हो गया डेफिनेशन के टोटोलॉजी क्या, कॉन्ट्राडिक्शन क्या, कॉन्टिंजेंसी क्या। पूरा टीज आ गया टोटोलॉजी, पूरा एफ आ गया कॉन्ट्राडिक्शन, दोनों मिलकर आ गए कॉन्टिंजेंसी। अब हम अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं बुक से रिलेटेड। वो ये कि वो कहेगा यूजिंग ट्रूथ टेबल्स। अब आप ट्रूथ टेबल का यूज करिए, ट्रूथ टेबल का यूज करके टेस्ट करिए कि गिवन स्टेटमेंट जो है आपका, ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिंजेंसी है। अब इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको ट्रूथ टेबल समझाया था, उसका यूज करके आज हमें टेस्ट करना है। स्टूडेंट बहुत ही आसानी से समझे। अब ट्रूथ टेबल में आपको पता है कनेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है। कनेक्टिव्स के ट्रूथ टेबल अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है तो हम बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। चलो, अब जिनका ट्रूथ टेबल नहीं समझा था, जिन स्टूडेंट को, वो यहाँ पर वापस से सीख सकते हैं। अब कैसे, यहाँ पे आप ध्यान दो कि ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमने आपको बताया था इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट हम जब ढूंढ रहे हैं तो हमें P नजर आ रहा है, Q है, यानी PQ, यहाँ पर भी वही है निगेशन के साथ। तो 1P 1Q हम काउंट करेंगे, यानी दो स्टेटमेंट चल रहे हैं। अब दो स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पर दो स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट P लेते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट Q, जैसा वो देगा वैसा PQ। अब ये टेबल, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो पहले पूरे कॉलम्स फिलअप करते हैं। हमने आपको बताया था कि ट्रूथ टेबल में ओपन ब्रैकेट पहले बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में P Q दोनों हैं, तो अब हम बनाएंगे P एंड Q। तो हमारा तीसरा जो कॉलम होगा वो बनेगा P एंड Q। इसके बाद अब
सेकेंड ब्रैकेट पर आएंगे ओपन ब्रैकेट पर, तो इसमें पहले निगेशन P है तो यहां लिखेंगे निगेशन P, इसके बाद यहां लिखेंगे निगेशन Q। अब दोनों किससे मिल रहे और से, तो यहां आ जाएगा निगेशन P और निगेशन Q। लास्ट यहां पर हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्वेश्चन जो दिया हुआ है एज इट इज, यानी P एंड Q एंड निगेशन P और निगेशन Q, इस तरीके से ना। देयरफॉर ये पूरा लास्ट कॉलम में हमारा ट्रुथ वैल्यूज आ जाएगा। अब ये हो गया क्राइटेरिया कि आपने इस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल तैयार करना है, तो पहले ट्रुथ टेबल्स तैयार करेंगे। अब देखते हैं लास्ट में वो आंसर क्या देता है। अब आप सबको पता है कि ट्रुथ टेबल्स अगर दो स्टेटमेंट डिफाइन हो रहा है तो 4 पॉसिबिलिटीज लेता है। अब वो 4 पॉसिबिलिटीज इस तरीके से फिलअप की जाती है, T 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F 1 टाइम्स T 1 टाइम्स F। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कॉलम है P एंड Q। अब P एंड Q है तो अब हम यहां देखेंगे एंड कनेक्टिव्स दो स्टेटमेंट के साथ करता क्या है, तो आपको पता है एक भी F रहेगा एंड कनेक्टिव्स अपना आंसर F देगा। अब यहां पर T एंड T दोनों भी T है तो आंसर T रहेगा, ये हो गया T। एक F है तो F, F एंड T F, F एंड F F। इसके बाद निगेशन P, अब बस यहां देखते जाएंगे फिलअप करते जाएंगे। निगेशन P आपको पता है ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू करता है निगेशन, तो ये P है तो ये दोनों हो जाएंगे F F T T। ऐसा ही Q का निगेशन, तो यहां हो जाएगा F T F T। अब यहां पे निगेशन P निगेशन Q को और से कनेक्ट करना है, ये बना हुआ है हमारा। अब और क्या करता है कनेक्टिव्स, एक T को देखकर आंसर T दे देता है, यानी F और F F, F और T T, T और F T, T और T T। इसके बाद लास्ट, अब देखो कॉलम P एंड Q और ये लास्ट सेकेंड लास्ट कॉलम, ये दोनों को एंड से कनेक्ट करना है, यानी ये हमने यहां पर एंड लिया हुआ है P एंड Q और ये यानी थर्ड कॉलम और ये जो 6 नंबर पर है ये कॉलम, दोनों को एंड से। अभी हमने बताया एंड का क्राइटेरिया, एंड एक भी F को देखकर आंसर F देता है, तो T एंड F F, F एंड T F, F एंड T F, F एंड T F। इस तरीके से हम पहले बहुत इत्मीनान से ट्रुथ टेबल्स तैयार करेंगे। अब हम उनके क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा था टेस्ट करिए ट्रुथ टेबल का यूज करके कि वो टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिंजेंसी। अब ये डेफिनेशंस हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्शन, टॉटोलॉजी, कॉन्टिंजेंसी का डेफिनेशन क्या है। तो अब यहाँ लास्ट कॉलम से डिसाइड होता है। अगर लास्ट कॉलम में पूरा की पूरा जैसा आज दिख रहा आपको ट्रुथ वैल्यूज F है, तो अब आपका गिवन स्टेटमेंट, ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये कहलाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। अब आंसर कैसे लिखना, 1 मार्क्स के लिए यहां पर लास्ट में आपको आंसर लिखना होता है, तो आप इस तरीके से लिखोगे ऑल द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इन द लास्ट कॉलम आर F's, देयरफॉर नेक्स्ट लाइन में द गिवन स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। समझ ले स्टूडेंट। अभी हम सेकेंड एग्जांपल में आंसर आपको लिख के बताएंगे। अब इसी तरीके से हम एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं एज अ प्रैक्टिस। अब इसको थोड़ा सी फास्टली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट डिसाइड कर ले। 2 स्टेटमेंट चल रहा है, 2 स्टेटमेंट है तो हम पहले यहाँ लिख देंगे P Q, वो स्टेटमेंट का नाम। अब ब्रैकेट्स बनाते चलेंगे, ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पर P इंप्लाई Q, P भी है Q भी है, P इंप्लाई Q बना लेंगे पहले इस तरीके से, P इंप्लाई Q। आगे जाएंगे सेकेंड ब्रैकेट पे निगेशन P, यहाँ बनाएंगे निगेशन P, निगेशन P के साथ Q, Q है हमारे पास में, आ जाएगा निगेशन P और Q। लास्ट पूरा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ बन जाएगा P इंप्लाई Q
डबल इम्प्लाई निगेशन P और Q। इस तरीके से हमने ऊपर क्वेश्चन लिख दिया है, स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, वहां पे पूरा क्वेश्चन का टेबल आएगा। अब फिलअप करते हैं, दो स्टेटमेंट है, 4 पॉसिबिलिटीज। यहाँ हम लिखते हैं T T F F, सेकेंड में T F T F T F T F। अब P इम्प्लाई Q इम्प्लाई याद कर लेते हैं। इम्प्लाई का क्राइटेरिया क्या था, जिधर एरो वो आंसर, दोनों F रहेगा T में कन्वर्ट कर देगा। T इम्प्लाई T T, T इम्प्लाई F F, F इम्प्लाई T T, दोनों F आ गया, F इम्प्लाई F T। अब निगेशन P लेना है, निगेशन P का निगेशन F F T P, निगेशन P और Q। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब निगेशन P और Q, ये निगेशन P ये Q, और है बीच में एक भी T रहा तो आंसर T। F और T T, F और F F, T और T T, T और F T, और एक भी T को देखकर आंसर T देता है। अब दोनों देख लो, P इम्प्लाई Q लास्ट, दोनों को डबल इम्प्लाई से जोड़ना है, दोनों यानी ये थर्ड कॉलम और ये फिफ्थ कॉलम को डबल इम्प्लाई। अब डबल इम्प्लाई क्या करता है, दोनों F को देखकर आंसर T कर देता है, नहीं तो एक F को देखा तो आंसर F देता है। देखते हैं, P डबल इम्प्लाई T आंसर T, F डबल इम्प्लाई F आंसर T, T डबल इम्प्लाई T आंसर T, T डबल इम्प्लाई T आंसर T। अब देखो, in the last column all the truth values are T's, therefore the given statement, आप खुद सोचो, टोटोलॉजी। अब आंसर कैसे लिखना, तो यहां पर हम इस तरीके से लिखेंगे, since the truth values, देखिए इस तरीके से, the truth values in the last column, in the last column are T's, therefore the given statement is a tautology। ऐसा आंसर लिखना होता है जिस पर हमको 1 मार्क्स रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक प्रॉब्लम कॉन्ट्राडिक्शन का देखा, पूरा F आया तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, 2 ही स्टेटमेंट इन्वॉल्व किया था। अब हम स्टेटमेंट को बढ़ा के एक एग्जांपल देखते हैं, वहां पे और अपना कॉन्सेप्ट आप जो है वो क्लियर कर लो। एक स्टेटमेंट जहां जैसा हमने पढ़ा है कि लॉजिक में 3 स्टेटमेंट होते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक। चल अब ये जो है इसको रफ करके हम थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। P imply Q and close bracket Q imply R imply P imply R, सब imply है और देखो 1 टाइम्स एंड है, ठीक। नाउ देयरफॉर P imply Q and Q imply R imply P imply R क्लोज ब्रैकेट में है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आपको समझाना ये है कि अगर 3 स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो गया तो अब आपका ट्रूथ टेबल जो है वो 8 पॉसिबिलिटीज पर बनेगा, उसमें 8 पॉसिबिलिटीज आएंगी, ठीक। नाउ देयरफॉर अब हम यहाँ पर सबसे पहले उसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो 8 पॉसिबिलिटीज के लिए यहाँ पर P आ जाएगा, Q R, 3 स्टेटमेंट जो चल रहे हैं पहले वो आ जाएंगे, P है, Q है, R है। अब हाँ, तो स्टूडेंट अब देखिए ये जो तीसरा स्टेटमेंट है इसमें 3 स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो गए, P भी आ गया, Q भी आ गया, R भी आ गया। अब 3 स्टेटमेंट है तो आपको इसके पहले बताया गया है कि 8 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगी। अब इसको पहले हम कॉलम वाइज ऑफ व्यू फिलअप करते हैं। यहाँ पर P Q R, इसके बाद पहला ओपन ब्रैकेट P इम्प्लाई Q, P Q है हमारे पास तो P इम्प्लाई Q बन जाएगा।
पी क्यू है तो पी इंप्लाई क्यू। आगे आओ, इस क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर पहले बनेगा क्यू इंप्लाई आर, यहां आ जाएगा क्यू इंप्लाई आर। इसके बाद P इंप्लाई आर तो यहां बनेगा P इंप्लाई आर। अब दोनों का इंप्लाई यानी यहां पर ब्रैकेट में आ जाएगा Q इंप्लाई आर इंप्लाई P इंप्लाई आर, ये दोनों बन गया। इसके बाद लास्ट यहां पर पूरा क्वेश्चन आ जाएगा P इंप्लाई Q एंड क्लोज ब्रैकेट Q इंप्लाई R इंप्लाई P इंप्लाई R, क्लोज ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरीके से स्टूडेंट सबसे पहले स्टेटमेंट पैटर्न्स को यहां पर कॉलम में फिलअप करेगा। अब 8 पॉसिबिलिटीज यहां पर ड्रॉन करेंगे हम। P में 4 टाइम्स T, F 4 टाइम्स F, 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F, 1 टाइम्स T, 1 टाइम्स F, इस तरीके से। अब इसके बाद P इंप्लाई Q हमने लिखा हुआ है, P Q को देखो, इंप्लाई जिधर एरो हुआ आंसर, दोनों F रहेगा तो आंसर T, P इंप्लाई Q T, T F F T T, दोनों F है, देखो दोनों F है तो T। Q इंप्लाई R, ये Q ये R, बस कॉलम पे ध्यान देना, जो कॉलम हम ले रहे हैं वही आना चाहिए। T इंप्लाई T T, T इंप्लाई F F, F इंप्लाई T T, F इंप्लाई F T, T इंप्लाई T T, T इंप्लाई F F, F इंप्लाई T T, F इंप्लाई F T। देख जिधर एरो वो आंसर, दोनों F है तो T। P इंप्लाई R यानी P से R, T इंप्लाई T, फर्स्ट एंड थर्ड T, T इंप्लाई F F, T इंप्लाई T T, T इंप्लाई F F, F इंप्लाई T T, F इंप्लाई F T, F इंप्लाई T T, F इंप्लाई F T। अब Q इंप्लाई R इंप्लाई P इंप्लाई R, ये देखो आजू बाजू में, फिर दोनों के बीच में इंप्लाई T इंप्लाई T T, F इंप्लाई F T, T इंप्लाई T T, T इंप्लाई F F, T इंप्लाई T T, F इंप्लाई T T, T इंप्लाई T T, T इंप्लाई T T। अब देखो यहां पर लास्ट, ये जो लास्ट कॉलम है इसको पेयर करना है किसके साथ, P इंप्लाई Q। कनेक्टिव्स क्या रहेगा, एंड कनेक्टिव्स रहेगा। तो अब यहां पर ये है हमारे पास में P इंप्लाई Q, एंड कनेक्टिव्स देखते हैं, ये लास्ट और ये, यानी अब दोनों के बीच में T एंड T T, एंड कनेक्टिव्स क्या करता है, एक भी F को देखकर आंसर F दे देगा। T इंप्लाई T T, सॉरी T एंड T, F एंड T F, F एंड F F, T एंड T T, T एंड T T, T एंड T T, T एंड T T। इस तरीके से अब स्टूडेंट यहां पर ध्यान दे कि उनको ऐसा लगता है कि ये इंप्लाई वाले प्रॉब्लम में दोनों F आ रहा है, दोनों F, देखो तो आंसर T। तो ऐसा नहीं करना है, देखो आज कनेक्टिव्स यहाँ एंड था तो अब F ही रहेगा, वरना स्टूडेंट आदत पड़ जाती है इंप्लाई में दोनों F बताए थे सर T हो जाता है ना, ये ध्यान दे। यानी ट्रुथ टेबल्स में आप पहले सोच ले कौन सा कनेक्टिव्स चल रहा है, उस कनेक्टिव्स के हिसाब से आप अपने ट्रुथ टेबल्स को फिलअप करिए। अब हुआ ये यहाँ पर कि कुछ T भी आ गए कुछ F, यानी दोनों मिलकर लास्ट कॉलम में ट्रुथ वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं। तो अब हम आंसर लिखेंगे, द ट्रुथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर बोथ T एंड F, therefore the given statement is a contingency। यहां पर लिखेंगे therefore, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, the given statement या it is a contingency। अगर किसी को आंसर लिखते नहीं आ रहा है तो लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं इट इज अ कॉन्टिंजेंसी, या therefore the given statement is a contingency। तो अगला समझ जाएगा कि TF दोनों इन्वॉल्व किया हुआ है, तो ये जो है ये कॉन्टिंजेंसी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज के क्लास में हमने ये देखा
कि टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए प्रीवियस क्लास का ट्रूथ टेबल वो अच्छे से जानना जरूरी है। अगर ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो हम बहुत आसानी से टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी कर सकते हैं। अब इसमें आपको यहाँ पर जो एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है, जिसमें आप देखो पेज नंबर 13 पर एक्सरसाइज 1.2, पेज नंबर 13 पर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये पूरा टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी पर डिपेंड है। तो इसको आप एज अ प्रैक्टिस नोट्स बना सकते हैं, वहां पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और कुछ और डिफिकल्टीज इसमें रहेगी तो जैसा कि हमने बताया है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, तो वो डिफिकल्टीज को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पहले लिया जाएगा, फिर टॉपिक आगे बढ़ाया जाएगा।